ओम शांति। आज 18 जनवरी 1994 बाप दादा की अव्यक्त रूप की चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। अब इसमें ही बाबा ने देखो दो शब्द यूज़ किए हैं, एक स्मृति और एक समर्थ। बाबा कहता है कि मेरे पास इतने स्नेह के समुंदर की तरह बच्चों की स्मृतियाँ आई हैं, क्योंकि ये बाबा का अव्यक्त दिवस है। लेकिन समर्थ बाप के पास, जैसे किसी को बहुत कोई इमोशनल सैकड़ों मैसेज भेज दे तो व्यक्ति खुद भी इमोशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन तो बाबा ने कहा समर्थ, इसलिए मैं इमोशनल नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, भगवान है या ब्रह्मा बाबा है। इसलिए शब्द देखो बाबा ने कितने चुने हुए यूज़ किए। हर एक बच्चे के दिल में हाँ, दिलाराम समाया हुआ है। हाँ, और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। हाँ, बच्चे समाये हुए हैं, तब भी समर्थ है। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। स्नेह में मेहनत नहीं लगती। हाँ, माँ को बच्चे, एक छोटे बच्चा बिल्कुल छोटा दूध पीता, उससे कितना स्नेह होता है, तो सारे काम करती, रात भर उसको जागना पड़ता है। छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल, उससे सुबह पूछो कि माता जी आप तो थक गई होंगी, कहती क्या, क्योंकि उसको स्नेह है। बच्चे को ऐसे देखते देखते उसको खुशी हो जाती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। हाँ, खेल लगता है। खेल में भी तो मेहनत होती है, लेकिन खेल लगता है। स्नेह की शक्ति दे और दे की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहें वो भुला सकते हैं। देखो ये सेंटेंस बहुत नोट करने का। कहते ना भूलता नहीं है, नष्टो मोहा नहीं होता। बाबा कहते स्मृति लब्ध हो जाओ तो सारी दुनिया भूल जाएगी। वैसे भी आप देखेंगे जब स्नेही होता है उसको दुनिया भूली होती है। कोई व्यक्ति अपने स्नेही से मिलने जा रहा है, ट्रेन में भीड़ है, लोग बातें कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं, उसमें मस्त बैठा है, एक ही फोकस है। जो याद करना चाहें उसमें समा जाते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। जिसके साथ स्नेह होता है ऐसे लगता ना मेरे साथ ही है। ये तो बाबा ने पूरी लिस्ट बता दी है स्नेह की पॉइंट्स की। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। इंग्लिश में कहावत भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लव। स्नेह निष्पल हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। जैसे कहना निश्चिंत अनुभव कराता है। वो कहानी सुनाते हैं कि नहीं, एक कौन था जिसने रस्सी को, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया था। तुलसी जी थे। स्नेह में उसने, उसको स्नेह था बस, तो उसको चिंता नहीं थी कि क्या हो रहा है। ऐसा
ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना, बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अब किसी के ऊपर बंधन हो और उसको कोई काम दो तो उतना फ्रीली तो नहीं कर सकता ना। मान लो एक माता के 4 बच्चे हैं और उसको काम भी करना है, तो कभी किसी बच्चे का ख्याल आएगा, किसी को ज़रूरत होगी, और एक व्यक्ति फ्री है, हैं? जैसे होते थे ना अंग्रेज़, तो जब जॉब के लिए रखते थे तो पूछते थे, तो जो व्यक्ति फ्री ऑफ इनकम्बरेंसेस होता था उसको प्रेफरेंस देते थे। और लोग क्या वर्णन करते, सर मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी कोई नौकरी मिल जाएगी तो मैं उनको पालूंगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन कहते थे। वो कहते थे हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल खाली हो। तो ये हिसाब था। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की। यानी देखो कि हमारा जन्म एक ही शरीर में, दूसरा जन्म है, मर जीवा जन्म है, कोई बच्चे की तरह जन्म नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सारी दुनिया की आकर्षणों में तो थे हम, क्योंकि दुनिया में रहते थे, अनजान थे। जब हम बाबा के बने तो सारे वो आकर्षण अचानक भूल गए और बाबा का स्नेह ही था ना। कहते और शक्तियाँ मिले, खजाने मिले, लेकिन जो तेरा प्यार है वो बड़ी चीज़। मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। प्यार प्यार में क्या हो गया देखो। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कहते हैं ना पत्थर भी पिघल जाता है। कैसा भी माया का पत्थर को पानी का मतलब पत्थर दिल कोई हो। हाँ। पत्थर दिल हो वो भी पिघल जाएगा स्नेह में। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। हाँ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वैसे भी दुनिया में कोई दुश्मन किसी के पीछे लगा होता है, मान लो किसी के पीछे पुलिस ही लगी हुई है तो पुलिया से छलांग मार देता है, पानी में गोता खा लेता है, वो हैरान रहते कहाँ गया। तो स्नेह में समाना, मैंने बचना बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। एक्चुअली शब्द शिव मंत्र निकला ही शिव मंत्र से था। शिव मंत्र धीरे 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 जैसे होता ना शिव 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 शब्द बदलता था, शिव हो गया। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। ये भी है। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो। ये सुबह जानकी दादी ने सिखाया हुआ ना, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो डुबकी तो सब लगा लेते हैं उस वक़्त, कितने खुशी से बोलते। फिर बाहर निकल आए, वो मेरा बाबा याद तो नहीं रहा ना फिर।
और भी कोई मेरे हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ माया की नज़र पड़ जाती है, हाँ समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। मगरमच्छ आएगा ही नहीं। हाँ, और कुछ भी नहीं आए हम्म, तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता, स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? है कोई? हो ही नहीं सकता। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बताओ। बाबा आज स्नेह को इतना नहीं महत्व दे रहे हैं। है ही है। आप योग लगा ही नहीं सकते स्नेह के बगैर, मेहनत लगेगी। सोचो कि यहाँ पहुँचूँ, मैं आत्मा हूँ, स्नेह में खो जाओ। जैसे बंदेली गोपियाँ होती हैं, उनको इतनी खींच होती क्योंकि उनको मना है, अलाउ नहीं करते। जिसको अलाउ नहीं करते ना उसको ज़्यादा खींच होती है ना। इसलिए जैसे इलास्टिक होता है, जितना फैलाओ उतना जोर से वापस आता है। तो वो स्नेह उनको बाबा हमेशा कहते गोपियों का स्नेह जैसा कोई वर्णन नहीं है, और गायन है भगवान के गोपियों का। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। हाँ। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर करके दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। एक व्यक्ति वैसे भी प्रेम में और स्नेह में खोया हुआ हो, आप उसके अंगों को देखोगे, उसके झलक फलक को देखोगे, चाल ढाल को देखें, निराली होगी, पता लगेगा। हाँ। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा ही सुनते रहते हैं। लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भाव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ। यानी छोटा बच्चा माता पिता की गोद में समा कर कितनी प्रोटेक्शन फील करता है, जैसे उसको ऐसे खुश ऐसा होता है कि बस मेरी सेफ्टी है इसमें। तो बाबा कहते हैं ऐसे करो, तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ, तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। ये बच्चा शब्द जो बनना तो अच्छा है ना। देखिए, चाहे 80 साल का हो चाहे 60 साल का हो,
वो कहते हैं ना, मैं बाबा का 25 साल का बच्चा हूँ। बच्चा हूँ। तो ये बच्चा शब्द एक तो अभिमान को तोड़ता है और बच्चे की फीलिंग दिलाता है कि मेरा फादर है और स्पिरिचुअल फादर है। तो कितना शानदार शब्द है, बच्चा बनना मैंने बचे रहना। वैसे भी दुनिया में कहते हैं बड़ा कहाना है बहुत दुख पाना, बड़ा कहना सदा सुखी रहना। बच्चा बनने का अर्थ ये स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, जैसे बाबा ने कहा समर्थ बाप, इतने स्नेह भरे बाबा को याद प्यार आ रहे हैं। देख बाबा के समर्थ बाप के पास पहुंचे, शक्तिशाली। सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा के हाथ दादी जी के हाथ में थे उस समय। बाबा के हाथ जो थे दादी के हाथ में, और वो हाथों को जैसे दादी कहते थे, मेरे को ऐसे लगा जैसे बाबा ने सारी शक्ति मेरे को विल कर दी। और फिर धीरे धीरे बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। ये दादी जी लास्ट सीन वर्णन करते थे। यानी बाबा ने दादी को पहले से तैयार किया हुआ था। और उसको बाबा कुमार का कहते थे, ना कुमारी ना कुमार, यानी जैसे बाबा का वारिस हो पहले से। तो अंत समय जैसे लोग अपनी विल करते हैं, आमतौर पे देखा गया जो से नहीं होता है उसके हाथ में हाथ दे करके वो शरीर छोड़ते हैं, अर्थात सारी अपनी शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे गुरुओं के लिए भी कहते हैं कि विवेकानंद था, उसका कोई गुरु था, उसने अंत समय उसको फील हुआ कि अपनी सारी शक्ति वो मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है। ये तो भगवान है। जब ये ऐसा मौका था उस समय दादी जी बॉम्बे से आए थे। दादी बॉम्बे में रहते थे, आए थे। तो बाबा कभी भी दादी जी को मधुबन में नहीं रखते थे। दादी हमेशा कहते थे बाबा मैं 2 दिन रुक जाऊं, पार्टी चली जाए मैं 2 दिन रुक जाऊं। बाबा कभी नहीं रहने देते थे। बाबा कहते नहीं बच्ची तुम्हारा पार्ट वहाँ पर है, तुम्हारी सेवा का पार्ट है, तुम वहाँ जाओ। इस बार बाबा ने दादी जी को रोक लिया। अच्छा। बाबा ने कहा बच्ची तुम रुक सकती हो? दादी ने कहा। तो दादी जी रुक गए। 1 हफ्ता या 10 दिन एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, रुक गए। और जिस दिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन बाबा क्लास में नहीं गए, मॉर्निंग में दादी जी गए। अच्छा। और दादी जी ने क्लास कराया और शाम को फिर बाबा ने सारे दिन में पत्र लिखे, बच्चों के पत्रों के जवाब दिए। और रात्रि में बाबा ने कहा कि बाबा सवेरे क्लास में नहीं गए, बच्चों से नहीं मिले हैं, तो बाबा क्लास में जाएंगे। तो बाबा फिर क्लास में गए। बाबा को तकलीफ़ तो थी लेकिन बाबा क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद जो सारी मुरली वो तो हमको पता है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये लास्ट मुरली के ही हैं। अच्छा बच्चों से विदाई है, छुट्टी। ये लास्ट शब्द कभी नहीं कहे बाबा, कभी नहीं कहे थे बाबा ने। बाबा कमरे में आते हैं, बाबा को पेन ज़्यादा होता है और ज़्यादा दादी जी साथ में होते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा डॉक्टर को बुलाओ। दादी ने कहा बाबा डॉक्टर को है, बाबा का भले बुलाओ। अच्छा। तो डॉक्टर जब तक आए तब तक बाबा उड़ चुके थे। तो यहाँ पर
ये था कि दादी जी सामने थे और भी एक दो सामने थे, परंतु बाबा ने दादी जी को दृष्टि देते देते, हाथ में हाथ दृष्टि देते देते बाबा, तो दादी जी अपना अनुभव सुनाते थे। मेरे को ऐसे लगा कि बाबा ने अपनी सारी शक्ति मेरे को दे दी। और इवनिंग मुरली में सार भी दे दिया ज्ञान का, निराकारी, निर्विकारी, फाइनल स्थिति, निरहंकारी, ये फाइनल स्थिति का ज्ञान दे दिया। तो बाबा वही कह रहे हैं। और दादी में उस वक्त इतनी शक्ति थी, आ गई, इतनी शक्ति थी कि जैसे उसको पता ही नहीं लग रहा था, है ना। जैसे हम भी कभी देखते हैं ना, हमने अब मेरे फादर ने जब शरीर छोड़ा तो हम गए, तो उस वक्त वो कुछ रिचुअल कराते हैं ना पंडित लोग, इर्द गिर्द घुमाते हैं, मटकी फोड़ाते हैं, डंडा लगवाते हैं। तो मैं ऐसे कर रहा था जैसे कठपुतली, मेरा ना तो शरीर का भान था ना कुछ था, ऐसे फील हो रहा था कि आत्मा से डिपार्चर हो रहा। और बाबा तो बाबा थे, तो अवश्य ही बाबा ने दादी को दृष्टि के द्वारा ऐसे उसको टिका करके सारी शक्ति और आगे के लिए तुमको यज्ञ चलाना है वो सारा दिया। बाबा ने शाम को भंडारे वालों को बुलाया। अच्छा। बाबा ने पूछा दूध कितना है? अच्छा। इतना। बाबा ने कहा कम पड़ जाएगा। अच्छा। और भी कुछ कहा तो कहा ये कम पड़ जाएगा। ये तो मुझे पता है कि कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि हार्ट फेल शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ी देर में होता है फिर ऑफ। और वही हुआ, तो भोग को योग बल से बाबा ने जीता। अब मुझे वो सीन याद है जब बाबा की अस्थियों को लेकर एक मटके में रखकर दादी सिर पे उठा करके सारे यज्ञ में घूमी थी, वो सीन भी देखने वाला था। तो बाबा कहते हैं आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सुनने से सबको ठीक मिलेगा। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे, फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री। बाबा को व्यक्त हुए 25 साल हो गए होंगे। हाँ। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना, इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पार्ट में आने वाली, देखिए ये भी वंडर है कि बाबा ने 25 वर्ष एंड कैलकुलेट करके बताया। बाबा कैलकुलेट तो नहीं करता। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा और ये 94 की मुरली, एग्जैक्ट 25 साल। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो सभा से बाबा ने कहा है वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, क्योंकि अव्यक्त की फीलिंग सदा रहेगी ना। मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो, खाओ खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है, संभाल के रखते हो, बहुत अच्छा ये संभाल के रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है
वो कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते, खुश होते हैं। कई बार ऐसे कहते हैं पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो? अच्छा। फिर बाबा ने पांडव सेना और इनसे बात की, साइंटिस्ट से। हाँ जी। मतलब ये है कि बाबा ने ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि कई बार वैल्यूएबल चीज़ को वैल्यूएबल समझ के हम उसको संभाल के रख प्रयोग देते में हैं। नहीं रहते, पड़ी रहती है, दिल में खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर यूज़ करने से बढ़ता है। सो ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने स्नेह की शक्ति के वरदान को यूज़ करने के लिए कहा और मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहने के लिए कहा। मोहब्बत में रहेंगे तो कोई भी बात कठिन नहीं लगेगी। ओम शांति।